नमस्कार दोस्तों। सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। विपक्ष का हर वो सांसद सस्पेंड होगा जो संसद की सुरक्षा में चूक पर शोर करेगा, नारेबाजी करेगा, हंगामा करेगा, संसद में तख्तियां लहराएगा और सरकार से जवाब मांगेगा। मोदी राज में हर वो सांसद संसद से सस्पेंड होगा जो संसद की सुरक्षा में चूक पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगेगा। मोदी राज में हर वो सांसद सस्पेंड होगा जो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के सामने बुलंद आवाज में गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करेगा, उन्हें सदन में बुलाने की मांग करेगा। संसद में उत्पात मचाने वाले सिरफिरों को पास देने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग करेगा वो सस्पेंड होगा। संसद की इमारत भले ही नहीं है, इरादे वही हैं। विपक्ष मुक्त भारत के इरादे, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र के इरादे। सत्ता के अहंकार में डूबे सत्ताधीश नहीं चाहते कि उन पर कोई सवाल हो, भले ही वो सवाल चुने हुए नुमाइंदे कर रहे हो। वरना कोई वजह नहीं है कि एक ही दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, 78। संसदीय इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ है वो आज नई संसद की विशाल इमारत के भीतर दोनों सदनों में हुआ। लोकसभा के 43 और राज्यसभा के 45 सांसदों को आज एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया गया। यानी एक ही दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये सभी सांसद सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। 14 सांसद ऐसी ही मांग को लेकर पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं। यानी अब तक कुल मिलाकर 92 सांसद दोनों सदनों से सस्पेंड कर दिए गए। कहा यह जाएगा कि यह लोकसभा के स्पीकर का फैसला है, कहा यह जाएगा कि यह राज्यसभा के सभापति का फैसला है। लेकिन खुले दिमाग वाले लोग आसानी से समझ सकते हैं, अगर दिमाग बंद नहीं है, अगर दिमाग में मोदी भक्ति का लेप नहीं चढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि संसद में एक ही दिन में इतने सांसदों को सस्पेंड करके क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। सत्ता के अहंकार में डूबे लोग, शीर्ष पर बैठे लोग, उनकी मंशा पर न तो मीडिया सवाल पूछेगा, न चैनल पूछेगा, न कोई अखबार छापेगा कि आखिर लोकतंत्र का ये कौन सा रंग है जिसमें विपक्ष के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। मान लीजिए कि अमृतकाल की संसद है, 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद है, विशाल इमारत है, मोदी के सपनों की संसद है, विपक्ष मुक्त होती संसद है। ये उन सांसदों के चेहरे हैं। कुछ नाम मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं जो आपको बताऊंगा, और उसके बाद कुछ सांसद उन्होंने क्या कहा है वो भी आगे, कांग्रेस ने क्या कहा है वो भी आगे। ये चेहरे लोकसभा राज्यसभा के हैं। 45 सांसद इन्हें सस्पेंड किया गया। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो आज सस्पेंड हुए उसमें कांग्रेस के राज्यसभा से अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के 11, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य। ऐसे लोकसभा में आज 33 सस्पेंड हुए। अब ये राज्यसभा के चेहरे आप मेरे ख्याल से आप सबको पहचानते होंगे। थोड़ा स्क्रीन पर अगर बड़ा कर दूं, अब समझिए सारे लीडर्स को कैसे सस्पेंड करके बाहर कर रहे हैं। जयराम रमेश कांग्रेस, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, मनोज कुमार झा, जावेद अली, शक्ति सिंह गोहिल, अजीत कुमार भुइयां निर्दलीय, अमी याग्निक कांग्रेस, रंजीत रंजन कांग्रेस, सुखेंदु शेखर रॉय टीएमसी। ये तो राज्यसभा के 45 सांसदों की लिस्ट में से कुछ नाम है। कुछ और नाम जो लोकसभा के 33 सांसद आज सस्पेंड हुए। जैसा कि मैंने कहा कुल 92 हो चुके हैं और ये इतिहास बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काल में नई संसद में जो इतिहास बन रहा है। लोकसभा के जो 33 सांसद सस्पेंड हुए, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है लोकसभा में, ए राजा, कल्याण बनर्जी टीएमसी, गौरव गोगोई कांग्रेस के, अब्दुल खालिक कांग्रेस के, काकोली घोष टीएमसी, सुनील कुमार मंडल टीएमसी, प्रसून बनर्जी टीएमसी। ये सब लोकसभा के सांसद हैं। 33 सांसदों में से ये सांसद हैं जिन्हें आज सस्पेंड किया गया, क्योंकि ये सारे सांसद नारेबाजी कर रहे थे, सदन के पास जाकर हंगामा कर रहे थे और सदन में आकर अमित शाह बयान दें कि संसद में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, ये मांग कर रहे थे। जरा सोचिए कि अगर ये मांग कर रहे थे, क्या ये मांग गलत है? संसद में इतनी बड़ी चूक हुई सुरक्षा में कि 2 सिरफिरे घुस गए। पास बनाया बीजेपी के सांसद ने, प्रताप सिम्हा ने, जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, मैसूरू से सांसद हैं। 2008 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी थे तब उन्होंने मोदी पर एक किताब लिखी। कहा जाता है तभी से उनका मोदी का रिश्ता है, कनेक्शन है, आत्मीयता है।
और उसके बाद 2014 में मोदी लहर में पहली बार जीते और उसके बाद फिर दोबारा जीते, 2 बार के चुने हुए सांसद हैं। और प्रताप सिम्हा से मोदी के करीबी रिश्ते हैं, ये बार बार खबरें ऐसी आ रही है। तो एक सांसद जिसने पास दिया, जिस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार हम सब लोग कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि वो सांसद कांग्रेस का होता, कल्पना कीजिए कि वो सांसद टीएमसी का होता, अगर उसने पास दिया होता तो क्या हुआ होता, और कल्पना कीजिए कि उसके बाद संसद में आज कैसी कार्रवाई हो गई होती, देश में कैसा माहौल होता, मीडिया क्या सवाल उठा रहा होता, कैसे जिस पार्टी का सांसद होता उस पूरी पार्टी को देशद्रोही घोषित करके और न जाने आतंकवाद का सहयोगी, आतंकवाद का साथी, क्या क्या तमगे से उसको नवाज दिया होता। लेकिन चूंकि वो प्रताप सिम्हा सांसद प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, चूंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए निशाने पर अब भी विपक्ष है। विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है, विपक्ष शोर क्यों कर रहा है, विपक्ष तख्तियां क्यों दिखा रहा है, विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है, विपक्ष अमित शाह को बुलाने की जिद क्यों कर रहा है, विपक्ष सरकार के बयान की मांग क्यों कर रहा है? भाई ये तो विपक्ष का काम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी बाहर भाषण दे सकते हैं, अगर अमित शाह बाहर बयान दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, कॉन्क्लेव में जा सकते हैं, फुल पेज का इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं, और उसी में मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान कि ये चर्चा का विषय है, विषय नहीं है, जांच का विषय है। वाह जी वाह, फिर संसद क्यों है? संसद में चर्चा होनी चाहिए और वो हक है विपक्षी सांसदों का कि आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो संसद जहां वो भी थे, उनका भी उतना ही अधिकार है उस संसद के भीतर। लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। जांच के दायरे में जो लोग आ रहे हैं आए, लेकिन जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि संसद में सुरक्षा की चूक, उस संसद में जो नई संसद बनी तो जिम्मेदारी किसकी? यही तो विपक्ष पूछ रहा है। और जब विपक्ष पूछ रहा है तो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई में मान लीजिए मीडिया के साथ ही सवाल विपक्ष से ही करेंगे और यही कहेंगे कि विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है। कुछ ट्विटर हैंडल देख रहा हूं अलग अलग चैनलों के, उस ट्विटर हैंडल पर भी जो शोज के नाम हैं या जो 2 लाइन 3 लाइन लिखा जा रहा है इंट्रो, उसमें भी विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, मोदी से नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एबव ऑल है, भगवान के अवतार है, उनसे कौन सवाल पूछ सकता है। कुछ जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयान में सुनाओ। उससे पहले मनोज झा राज्यसभा के सदस्य हैं, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए, और उसके बाद कि संसदीय इतिहास में इससे पहले कब कितने सांसद सस्पेंड हुए वो भी बताएंगे। पहले सुनिए मनोज झा ने क्या कहा। देखिए, बल्कि यूं कहूं कि आज का दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दें तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे, और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराए जा रहे हैं। मेरे समक्ष ये किताब है, रूल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रूलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पुराने संसद को देख लें, प्रतिरोध के किस प्रकार के तरीके होते थे। आप क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चैम्बर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हो आप। ये उम्मीद थी हमारी संसद से। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम में से हर व्यक्ति बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहा। ये सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, सबसे बड़े लोगों से सवाल पूछना जा रहे हैं, और उनको ढकने की पूरी कोशिश हो रही है। ढक नहीं पाओगे। क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा। सबको सन्मति दे भगवान। मनोज झा थे, राज्यसभा में एक प्रखर वक्ता के तौर पर इनकी छवि है, भाषण लाजवाब देते हैं, लेकिन मनोज झा भी बाहर किए गए और सांसदों के अपने चेहरे देखे। अब सवाल यह उठता है कि क्या सांसदों को यह हक नहीं है कि वो कहें, नारे लगाएं, आवाज बुलंद करें और कहें कि अमित शाह सदन के भीतर आकर बयान दें? और ऐसा क्या अहंकार है कि अगर विपक्ष के सांसद लामबंद होकर, पूरा विपक्ष चाहता गृह मंत्री बयान दें, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इतना अहंकार, इतना गुरूर है सत्ता का
कि ये विपक्ष वाले, इनकी क्या हैसियत है, ये कौन होते हैं 25, 50, 100 सांसद, इनकी क्या हैसियत है कि ये कहें, नारेबाजी करें, शोर करें, तख्तियां दिखाएं और उसके बाद इनके कहने से हम संसद में जवाब दें। यही गुरूर, यही अहंकार था कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी तब आए जब अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, नहीं आए संसद में बयान देने, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कौन है, इनके कहने पर हम क्यों बयान दें। और प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष को लेकर नजरिया और वो सब देख लीजिए। लोकतंत्र को लेकर बातें करना, लोकतंत्र की मजबूती की बात करना, लोकतंत्र के किस्से सुनाना या लोकतंत्र कितना अहम है, भाषण देना, मन की बात करना, रेडियो पर बोलना, टीवी पर बोलना, भाषणों में बोलना एक बात है, और संसद से इतने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाना दूसरी बात है, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है। आज संसद में यह भी हुआ कि बहुत सारे सांसद ये जैसे नारे लगा रहे थे, जिन्हें बाहर किया गया, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। और ये कुछ तस्वीरें संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा, गृह मंत्री सदन में आओ, और सब यही तो मांग कर रहे हैं। ये होना तो ये चाहिए था कि गृह मंत्री सदन में जाते और अपनी बात कहते और बताते कि क्यों चूक हुई, और आगे से चूक नहीं होगी ये तस्दीक करते, और साथ में ये तो पता चलता कि ये जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने वाले लोगों को पास कैसे दिया, वो सार्वजनिक तौर पर तो आए। इसलिए क्योंकि वो बीजेपी का सांसद नहीं होता तो क्या होता, इसकी कल्पना मैं कर सकता हूं, शायद आप भी कर सकते हैं। क्या कर रहे होते सारे चैनल के चौधरी गोस्वामी टाइप के एंकर्स, आप इसकी कल्पना करके देखिए क्या हो रहा होता। लेकिन बीजेपी का सांसद है, इसलिए सब कुछ पर्दादारी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनका कुछ देर पहले बयान आया जिसमें खड़गे ने कहा है, ये उनका बयान है कि 13 दिसंबर 2003 को संसद पर एक हमला हुआ था। एक मिनट, इसको मैं इधर करता हूं ताकि आप इसको फुल फ्रेम में देख सकें। हाँ, संसद पर हमला हुआ था। तानाशाही मोदी सरकार द्वारा अभी तक 92 विपक्षी सांसद को निलंबित कर सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। हमारी 2 सरल और सहज मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर सदन के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री चैनलों पर इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन भारत की संसद जो देश के पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है, भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग रही है। विपक्ष रहित संसद में मोदी सरकार महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना किसी चर्चा, बहस या सहमति से बहुमत के बाहुबल से पारित करवा सकती है। यही तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी को। जनता ने हमें 300 से ज्यादा सीटें दी है, क्या हैसियत है विपक्ष की। लेकिन विपक्ष एक सांसद भी अगर है, उसके भी वही अधिकार है। और लोकतंत्र में बिना विपक्ष के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री लोग भी अपना मानते हैं, तंत्र भी अपना मानते हैं। इसलिए विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना जब 2014 में आए थे, तभी तो बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत। ऐसा कोई सत्ता, ऐसी कोई सत्ता हो सकती है, ऐसा कोई लोकतंत्र हो सकता है जिसमें विपक्ष मुक्त हो जाए, विपक्ष रहे नहीं, विपक्ष की आवाज सुनी ना जाए। जयराम रमेश का एक बयान है, आज का ही है, उसमें भी उन्होंने ट्विटर पर लिखा कुछ देर पहले कि लोकसभा ही नहीं और राज्यसभा में ब्लड बात हुआ और 13 दिसंबर को हुई, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा पर चूक पर गृह मंत्री के बयान की मांग करने और नेता प्रतिपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं देने की मांग पर इंडिया की पार्टियों के 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मैं अपने 19 साल के संसदीय करियर पर पहली बार इस सम्मान सूची में शामिल हूं। चूंकि जयराम रमेश को भी बाहर किया गया, तो उन्होंने लिखा 19 साल के संसदीय करियर में पहली बार उन्हें भी सस्पेंड किया गया। वो उसी जयराम रमेश का एक दूसरा बयान है, 13 दिसंबर को हुई खतरनाक सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री से बयान देने की मांग करने की वजह से 14 दिसंबर को इंडिया के 13 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था। आज इंडिया के 33 और सांसदों को पूरी तरह से वैध मांग करने के लिए लोकसभा से निलंबित किया गया। इनमें से कई फ्लोर लीडर भी। एक और दिलचस्प बात है जो पिछली बार हुआ था, जो शायद आपको पता चला ही होगा कि पिछली बार जो 14 सांसद जो सस्पेंड हुए थे लोकसभा के, उसमें एक ऐसे सांसद थे डीएमके के जो उस दिन सदन में भी नहीं थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। बाद में करेक्शन किया गया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि जैसे कहीं से पीछे से पहले से लिस्ट आई थी, लिस्ट के हिसाब से सस्पेंड कर दिया गया, पता चला तो ये तो था ही नहीं। जिसने एग्जाम नहीं दिया उसे फेल कर दिया गया, वही स्थिति उस दिन हुई। तो अब इतने बड़े पैमाने पर यह सस्पेंड होना, इस बीच यह है कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक है। बहुत सारे इंडिया गठबंधन के मोर्चे के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आज
कुछ देर पहले खबर आई कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने गए, उसके कुछ देर के बाद खबर आ गई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का दूसरा सम्मन मिल गया है। 21 दिसंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। इधर गठबंधन की बैठक, उधर सम्मन। समझ सकते हैं कि मकसद और मंशा क्या है। बहरहाल विपक्ष अपने हौसले और मजबूत इरादे के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा, लेकिन सरकार और सत्ता का जो तरीका है वो इसी तरह से है कि किसी सूरत में विपक्ष को डिस्क्रेडिट किया जाए और जनता के सामने डिस्क्रेडिट करते हुए तरह तरह के बयान सरकार के जो मंत्री हैं उनके आने लगे। ये अभी कुछ देर पहले ट्विटर पर, मेरे ख्याल से कांग्रेस के ट्विटर पर सब लिखा गया है, जिसमें डेमोक्रेसी सस्पेंडेड, 92 MPs। ये सब कांग्रेस और जो विपक्षी दलों वो डरते हैं सवालों से। तानाशाह के खिलाफ बोलेंगे तो सस्पेंड होना कन्फर्म है, लोकतंत्र सस्पेंड। ये सब जो विपक्षी दल के ट्विटर हैंडल हैं, डेमोक्रेसी सस्पेंडेड, उसके ट्विटर हैंडल पर ये सब लिखा जा रहा है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि आप सब वोटर हैं, नागरिक हैं। मैं कहूँगा सचेत नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, सचेत और सजग नागरिक। और लोकतंत्र में जब तक विपक्ष नहीं है, जब तक सवाल नहीं है, जब तक सरकार की जवाबदेही को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले सांसद नहीं है, तब तक समझिए सत्ता कैसे चलेगी। और ये सत्ता ऐसे ही चलना चाहती है। जो आवाज़ बुलंद करे उसे बाहर करो, उसे देश विरोधी कहो। संयोग ये है, या कहें तो ये किस्मत इनकी है कि वो सांसद विपक्ष का नहीं था, नहीं तो देश विरोधी घोषित कर दिए गए होते। अभी तो जब सांसद बीजेपी का है तब ये 90 से ज़्यादा सांसद सदन से बाहर कर दिए गए, और अगर ये इसमें से कोई विपक्ष का होता, कांग्रेस का होता, टीएमसी का होता, कल्पना कीजिए क्या होता। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। कल क्या होगा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, क्या बीजेपी नेताओं का रुख होगा, क्या संसद में होगा, उस पर हमारी नज़र होगी। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, मुमकिन हो सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होती रहेगी। इस बीच वीडियो बनाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है, देखता हूँ, वक्त निकालूंगा। पहले की तरह हर रोज़ मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।